नमस्कार, मैं डॉक्टर नमस्कार जी, नमस्कार। जी, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारे परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे पास उपस्थित है जूम मीटिंग पे डेढ़ डेढ़ साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका न्यू डाइट सिस्टम से क्या-क्या लाभ हुआ है, वो हमें बताएँगे। भैया आपका नाम क्या है वो बताइए? मेरा नाम पंकज ठकराल है जी। जी, पंकज मैं जी पा आप कहाँ से हो? मैं पानीपत हरियाणा से हूँ जी। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल है जी, 52। जी, और डेढ़ 2 साल से आप हमसे जुड़े हो तो आपने आपको क्या-क्या लाभ हुआ हमारे सिस्टम से, वो सभी दर्शकों को बताइए। बस आपकी वीडियो देखी, आपने कहा कि कच्चे पे रहें ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ जी, बल्कि आप तो ये कहते हो कि पूर्ण संपूर्ण कच्चे पे रहिए। जी, तो मैं पूरी कोशिश करता था कि कच्चे पे आऊँ। जी, मैं सुबह तो डेली 12 बजे तक तो मेरा निर्जला उपवास रहता है। जी, 12 बजे मैं ग्रीन जूस लेता हूँ। ग्रीन जूस लेने के बाद अपना फल सलाद लिए मैंने बीच-बीच में आता था कभी-कभार, जैसे कच्चे पे आ जाता था 10 दिन 15-15 दिन, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता था। जी, तो अब मैंने डेढ़ महीने से पिछले यानी कि 45 दिन हो गए मेरे को, मैंने बिल्कुल आजीवन प्रण ले लिया है कि मैं कच्चे पे ही रहूँगा। मेरा शरीर बहुत ही इससे हल्का हो गया और बड़ा आनंद आने लग गया है। शरीर में बहुत स्फूर्ति आ गई है और शरीर में बहुत ताकत भी आ गई है। कमाल है, खा के ताकत नहीं थी, और बिना खाए या फल खाने से ताकत ज़्यादा ही आ गई है। लोग जी, कहते हैं अनाज खाओ, ये खाओ तो ताकत आती है। मैंने डेढ़ महीने में अनाज भी बहुत कम लिया है। सिर्फ जी, फल और सलाद पे ज़्यादा रह रहा हूँ। जी। बहुत अच्छी बात है। जो पहले इतना सारा 40 साल तक जो 50 साल तक जो आपने खाया था, वो उसमें क्या फ़ायदा था और ये कच्चे खाने में क्या फ़ायदा होता है? 50 साल मैंने खूब सारा खाया जी। 50 साल खाने से बल्कि मेरे को हार्ट अटैक भी आ गया, मेरे को बगंदर की दिक्कत भी हो गई, और मेरा शरीर जब मैं खाता था तो मेरे को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। मैं आराम करता था, मेरे को चाहिए था विश्राम, और शरीर भी थका-थका रहता था, शरीर भारीपन भी रहता था शरीर के अंदर। लेकिन जब मैं बीच में कच्चे पे कुछ दिन के लिए आता था, तो मेरे को बड़ा हल्का लगता था। जबकि मैं डेढ़ साल से मतलब पूरा आपके हिसाब से चल रहा था, और लेकिन रात को मैं भोजन खा लेता था। जी, लेकिन फिर भी मेरे शरीर को टाइटपन लगता था, क्योंकि भोजन खाता था तो पता होता था पक्का खा लेना, तो मन माने शाम को 6 बजे के बाद कहीं बैठे, कभी नमकीन खा ली, कभी बिस्कुट खा लिया, मन में आ जाता था कुछ भी खा लो। तो लेकिन तो फिर शरीर टाइट होने लग जाता था। लेकिन जब कच्चे पे आ जाते हैं तो पता कच्चा ही खाना है, तो इसमें कोई पकी हुई चीज़ खानी ही नहीं है, सामने आ जाए तब भी मन नहीं करता, पकी हुई चीज़ नहीं खानी। तो जी, कच्चे पे रहने से अब क्या हुआ कि शरीर एकदम हल्का हो गया, मतलब जितना मर्ज़ी खा लो, उस दिन इतनी स्फूर्ति आ जाती है। पहले जी, खाने से आलस हो जाता, दिल करता था सो जाओ, सोए रहो, आलस आलस आता था। अब आलस नाम की तो मेरे शरीर में बिल्कुल चीज़ ही नहीं है, स्फूर्ति रहती है बिल्कुल, जिस टाइम मर्ज़ी 24 घंटे जब मर्ज़ी देखो स्फूर्ति रहेगी एकदम, जी, ताज़गी रहेगी एकदम, ऐसा लगता है जैसे अभी पूरी नींद पूरी भी करी हो। जस्ट नींद पूरी करके ताज़गी आती है, वैसे सारा दिन ताज़गी रहती है, जी, और ताकत पहले से बहुत ज़्यादा आ गई। जी। आप क्या काम करते हो? मेरा ग्रोसरी का काम है, किराने की दुकान है। अच्छा, जी। तो पूरे दिन आप शॉप पे काम करते हो, घर जाते हो तो पूरा थकान दिन नहीं सुबह, लगती है? हाँ, पूरे सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक काम करते हैं शॉप पे, और कोई अच्छा, थकान नहीं महसूस होती। पहले मैं अच्छा। दिन में आराम करता था 2 घंटे, अब तो आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी अच्छी बात है। एनीमा के बारे में क्या कहोगे पंकज जी? एनिमा, देखो जी, पहले तो मैं एनिमा जैसे सुबह ले लेता था, अब जब से कच्चे पे आया हूँ तो मैं दिन में 2 बार एनिमा लेता हूँ। 3 बार सुबह लेता हूँ, 3 बार रात को ले लेता हूँ। जी, और जब जैसे मैंने कल निर्जला मैंने रहा, या बीच में भी 1-2 बार मैं निर्जला रहा, तो मैंने दिन में 3 बार करा, 3-3 बार। सुबह भी, अच्छा। दोपहर को भी, और रात को भी 3 बार ही मैं नहाया। मतलब 1 दिन में 9 टाइम एनीमा किया। हाँ जी, सिर्फ़ जिस दिन मैं निर्जला जी, रहा, 2 बार निर्जला, इन डेढ़ महीने के दौरान मैं 2 बार निर्जला रहा हूँ। जी। और वैसे मैं अच्छी कोशिश बात सुबह तो मैं ज़रूर करता हूँ नीमा, 3 अच्छा, बार, लोग तो कभी बोल शाम को भी करता हूँ। जी, लोग बोलते हैं कि एनीमा से नुकसान हो जाएगा या फिर एनीमा से आंत ढीली हो जाएगी या फिर गुड बैक्टीरिया बाहर आ जाएँगे। तो ये सब क्या आपको क्या लगता है कि नहीं, एनीमा नहीं, करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। मैं अनीमे को कोई 2000 और 15 से अनीमे के बारे में मेरे को नॉलेज पड़ी थी। जी, 2015 में मेरे को पता चला था कि अनीमा बहुत अच्छी चीज़ है। जी, तो तब से मैं अनीमा करता हूँ,
और अनीमा मैंने घर रखा हुआ है, मतलब रूटीन से नहीं करता था, लेकिन अब तो रूटीन से कर रहा हूँ 1.5 साल से। जी। और मेरे घर में किसी को कोई समस्या होती है तो मैं उसको अनीमा करवाता हूँ। अच्छा। जैसे किसी को बच्चे को बुखार हो जाए या कुछ हो जाए तो उसको अनीमा करा के उसको ठीक कर कच्चे आहार पे रख के या खाली जूस पे रख के उसको ठीक कर लेते हैं। दवाई की बहुत कम जरूरत पड़ती है। मेरी मिसेज है वो भी अनीमिया को पूरा ध्यान देती है कि वो भी उसको भी हल्का सा कोई दिक्कत आने लगे तो फटाफट अनीमा कर लेती है। जी। अनीमा हमारे सारे बाथरूम में टंगा हुआ है। अरे वाह। और हमारे घर में 3 बाथरूम है। मैं लोगों को समझाता हूँ, मैं कहता हूँ जी। तुमने इतने बढ़िया सामान अंदर लगा रखा है, इतना महंगा महंगा लाखों रुपए तुमने बाथरूम में लगा रखा है, लेकिन जब तुम जो चीज करने जाते हो वही ना होए तो फायदा क्या इतना महंगे महंगे लगाने की। इससे अच्छा सबको समझाता हूँ कि एक अनीमा हर घर में हर बाथरूम में लटका होना चाहिए। हाँ जी, सच्ची बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपने आपको आप क्या कौन-कौन से फ्रूट खाते हो, कौन-कौन से सलाद खाते हो, कौन-कौन सा जूस पीते हो? क्या आपको प्रकृति ने बनाया है, उसमें से क्या-क्या आपको पसंद है? मेरे को सब कुछ पसंद है, जो चीज मिल जाए। जी। मैं करेले की सब्जी भी खा लेता हूँ। लोग कहते करेला कड़वा था, मेरे को करेला मीठा लगता है। आपने जैसे बताया करेले की सब्जी बनाने के लिए, वैसे कच्ची। भिंडी भरमा भिंडी खा लेता हूँ मैं, घिया खा लेता हूँ। और सलाद जो खीरा टमाटर ककड़ी तो कोई आम चीज है, जो हर एक खा लेता हूँ, वो तो खाता ही खाता हूँ। इसके जी। अलावा जो गोभी का कीमा बना के खाता हूँ, बहुत टेस्टी बनता है जैसे आपने सिखाया। जी। तो नारियल का दूध पी लेता हूँ, नारियल की छाछ पी लेता हूँ। जी। वैसे मैं ज्यादा नहीं करता। मैं वैसे 12-1 बजे तो मैं अपना ग्रीन जूस लेता हूँ। उसके बाद जी। सीजनली फल लेता हूँ, जैसे आजकल आम, तरबूज और इसका खरबूजा का, इन जी। तीनों को काट के एक अच्छा भरपेट खा लेता हूँ। जी। उसके बाद भी भूख ही लगती भी शाम को 4-5 बजे सलाद ले लेता हूँ और 6 बजे करीब गन्ने का जूस ले लेता हूँ। बस रात को भी जब घर जाता हूँ तो थोड़े फल खा के या कोई सब्जी, सॉरी फल नहीं खाता, सब्जी खाता हूँ। थोड़ा एक अच्छा। बार नमक सा थोड़ा लगता है भी, थोड़ा सा तलब हो रहती है तो जी। एक सब्जी बनवा के खा लेता हूँ। कभी जी। भिंडी की खा लेता हूँ, कभी करेले की, कभी ले घिया हो गया, कभी गोभी होगी, कभी भरमा टमाटर हो गए, कभी इडली, जो भी आपने बहुत कुछ बना रखा है। इतने सारे मैंने मतलब सारे वर्षों रात मत के मत मैडम को डाल रखे हैं। मैं कहा कोई ना कोई चीज जी। बना दिया करो रात को एक आध चीज। शाम शाम की जो सब्जी होती है वो कच्ची की पक्की? पकने का तो काम ही नहीं है ना। पकी हुई चीज तो मैंने वो खानी नहीं। जो पके में अच्छा। सिर्फ मैं यूज करता हूँ सिर्फ थोड़ी देसी खांड हल्की सी या गुड़, अच्छा। जी। बस। और कोई तीसरी चीज पकी हुई नहीं देता, मतलब कि ये भी बहुत कम। 100% आप सुबह, दोपहर, शाम और रात ईश्वर का बनाया हुआ, परमात्मा का बनाया हुआ ही खाते हो। हाँ जी, हाँ, तो हाँ जी, बल्कि हाँ, जी। मैंने कल निर्जला व्रत रखा था ना, तो मैंने सोच लिया था, प्रण ले लिया था भी अब मैं ना आम पेरूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में आम लेट आते हैं। अब आम आने शुरू हुए हमारे, जी। तो आम हाँ। अच्छे आ गए हैं। तो मैंने सोचा भाई 21 दिन, आपने कहा 21 दिन आम पे रहो, जी। तो मैंने जी। आपकी वीडियो देखी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोच लिया जैसे मैंने कल वाला व्रत तोड़ा तो मैंने आम से तोड़ा, अच्छा। निर्जला व्रत मैंने आम से तोड़ा। तो जी। अब मैं सोच रहा हूँ 21 दिन खाली आम ही लूंगा और कोशिश करूंगा उसमें कोई मिठा या नमक यूज ना करूं। जी। 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 अच्छी बात आम है। तो मैं बदल लूंगा, जैसे 3-4 तरह के आम आते हाँ। हैं, बदल हाँ बदल जी। के भी ले सकता हूँ। जी। 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 लेकिन मेरा मन कर रहा है कि अभी 21 दिन अपना नमक और मिठा भी ना डालूं, जी, तो सिर्फ आपका आम ही लूं और कुछ में लूं। हाँ, आपका पहले कितना वजन था और अभी कितना वजन हो गया है आपका? ऐसे मेरे को ना सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है मेरे जी। को वजन कच्ची। के लिए, मतलब। लेकिन मैंने कभी वजन तोला नहीं, ना मैंने पहले तोला ना अब जी। तोलता हूँ, क्योंकि मैं मस्त रहता हूँ। वजन तोलने से ना एक टेंशन सी बन जाती है, बंदा रोज वजन तोलने लग जाता है। जी। जी। मेरे जी। को कोई वजन का कोई मैंने कंपटीशन में भाग लेना नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि इन 1.5 महीने के अंदर कम से कम 10-15 किलो 12 किलो वजन मेरा कम हो गया। अच्छा। मेरे को जी। लगता है, क्योंकि मेरे को और अपने, जैसे मैं बेल्ट बांधता हूँ तो बेल्ट 2 इंच बेल्ट कम हो, मतलब जी। कमर कम गई हो गई है, और शरीर भी हल्का है, कपड़ों में मतलब बॉडी ठीक नजर आती है। तो जी। लगता है कि मेरा वजन कम हो गया है। 10-12 किलो, 10 और 15 किलो के बीच वजन कम हुआ है नहीं, इन लेकिन 1.5 महीनों आप के दौरान। 1.5 महीने में तो 10-15 किलो वेट लॉस हुआ, लेकिन आप 1.5 साल से कर रहे हो ना? 1.5 साल से जो मैं आपको कर, उसमें मैं क्या, तो रात को भोजन खा लेता था। हाँ, तो उस वक़्त रात भी को 6 बजे के बाद मैं कुछ खाना शुरू कर देता था। जी, जैसे लेकिन दुकान पे आ गया, मैंने बताया ना किराने की हमारी दुकान है, तो जी। कभी दिल करता था नमकीन खा लो, बिस्कुट खा लो, उसे गलत भोजन चला जाता था। जबकि जी, घर में तो लेकिन खाना अच्छा बनवाता था। अच्छा, अच्छा, जी, मतलब मतलब कि 10-12 किलो वजन कम हुआ है। जी। जी, अच्छी बात है। इससे वो तो ज़्यादा वजन पहले ही नहीं था मेरा। जी, हम कपड़े पहनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हाँ जो जी, है वो ढीले पड़ रहे हैं, वो पता चलता है हाँ जी, हमें। या फिर नए हाँ जी। पैंट लाने पड़ेंगे, नए शर्ट लाने पड़ेंगे, आपको पता चलेगा कि 15 केजी वेट लॉस हो गया है। कोई नहीं, जी। वो तो तोल भी लेंगे। जी। तो जी, कोई बात अब नहीं। कई जाने कहने भी लग गए हैं, टोकने भी लग गए हैं कि आप कमज़ोर हो गए। मैं कहा नहीं, कमज़ोर नहीं, अब ताकतवर हो गया हूँ। जी, कमज़ोर तो पहले था।
आपकी शॉप पे जितने भी लोग आए उन सबको हमारा नंबर, फोन नंबर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप से हमारा जो वीडियो है वो भी आप शेयर कीजिएगा। जितने लोगों वीडियो में को, आपकी हाँ, जितने लोगों को आप भेजोगे उतना ज्यादा हमें फायदा होता है, उतना हमें ईश्वर के आशीर्वाद मिलते हैं। नहीं, मैं अपना जो भी मेरी दुकान पे आता है मैं उन सबको कहता हूँ इस तरह से सब्जी रोटी बनाओ। मैं आपकी वीडियो कई लोगों को दे चुका हूँ, लिंक कई लोगों को देता हूँ। जी जी। आपका लिंक मैं कई लोगों, और आपका नाम से मैंने लोगों को क्या रखा भाई, यूट्यूब पे जाओ नाम लिखो अपने आप आ जाएगा। और मेरे कई रिश्तेदार है, सबके यहाँ मैंने भेज रखा है। हाँ, अब तो मैंने 1.5 महीने से तो समझ लो कि 100% कच्चे पे हूँ, बिल्कुल दूध बंद है, जी। बिल्कुल दूध कुछ है। मैंने आपके कई अनुसार मैंने बीच में काजू की और मैंगो की मैंने वो बनाई थी आइसक्रीम। अच्छा। तो दिल करता आइसक्रीम खाने का, तो मैंने उसकी आइसक्रीम बना के रख ली, और 3-4 दिन 5 दिन चल गई मेरी बढ़िया। जी, तो अच्छी बात है। वैसे दूध तो मैं, हाँ, नारियल का दूध कभी शेक पीने का दिल हो तो मैं नारियल का दूध बना के रखता हूँ, 2 दिन 3 दिन का मैं रोक लेता हूँ फ्रिज में। अच्छा, वो हर रोज हाँ, बना के हर रोज ताजा ही पीना होता है। बस वो 1-2 बारी बनाया वो, ऐसे मैं शॉप पे रहता हूँ आलस, मैं सोचता हूँ किसी को कष्ट ना दूं घर में। ना ना, तो खुद खुद कष्ट लेने का, किसी को नहीं बोलने का, खुद कष्ट लेने का। 2 मिनट लगती है, मिक्सचर में वो तो मेरे डालो। को मालूम है, नारियल दूध हाँ बनाने में 2 मिनट लगते हैं बस, हाँ, फिर ज्यादा नहीं लगते। खुद ही बनाने का, किसी को कष्ट नहीं देने का है। लोग को हम बताते हैं कि दूध दूध की प्रोडक्ट तो सब चाय के बारे में पूछते हैं, कॉफी के बारे में पूछते हैं, छाछ बटर मिल्क पी जाते हैं। तो क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ दूध ही छोड़ना है कि दूध की सारी प्रोडक्ट छोड़ देनी है? पर डेयरी प्रोडक्ट ही छोड़ना जी, जी बस। अब एक एक चीज तो कहते नहीं, स्पष्ट कह देते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें सब छोड़ दो, जी। लोगों को समझाते हैं। लोग लोग तो तो बहुत कहते हैं जी ये अमृत है, ये है, वो है, ये दूध क्या छोड़ सकते हैं। हम जाते हैं ना योग करने, तो लोगों को बताता हूँ। शुरू शुरू में तो लोग बहुत हमारे पीछे पड़ जाते हैं, अब लोग सुनते हैं, क्योंकि लोग डॉक्टर ने भी कहना शुरू कर दिया कि दूध की चीजें बंद करो। जी। पहले तो आज से जब 10 साल पहले मेरे को पता चला था, मैं लोगों को बताता था, लोग ऐसे पीछे पड़ जाते थे, कोई दुश्मन आ गया जैसे भगा देते जी। थे कि अच्छा। भाग यहाँ से, ये क्या चीज है। दूध तो अच्छा। अमृत कहा गया, हमारे माता पिता पीते थे, दादा दादी पीते थे, उनको तो कुछ नहीं हुआ, हमें कैसे हो जाएगा। लेकिन हाँ अब लोग मान, अब हाँ लोग जी। सुनते हैं, जी जी। और चाय लोगों भी, ने छोड़ना भी शुरू कर दिया है। चाय है, कॉफी है, दही है, छाछ है, ये सारी की सारी चीज, पनीर, बटर, ये सारी चीज जो है वो दूध से बनी हुई हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो इसका हमें त्याग ही करना चाहिए। पंकज जी, आपको इतना सारा लाभ हुआ है, और आप अभी आपने तय कर लिया है कि आप 100% अब रॉ फूड पे रहोगे। तो लास्ट में एक हाँ जी। क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप कितने साल तक ये सिस्टम को पकड़ के रखोगे? साल, ये क्या कहा आपने। मैंने ये प्रभु से प्रार्थना करी है कि जी। पका हुआ भोजन देने से पहले मेरे को मौत आ जाए। नहीं नहीं, यानी कि ऐसा नहीं जब तक कहना है। जीऊं, नहीं नहीं, जब तक जीऊं कच्चे पे रहूंगा, जब तक जीऊंगा। मेरी उम्र चाहे 1 दिन की है, चाहे 20 साल की है, चाहे 30 साल की है, बाकी जितनी भी बची उम्र है मेरी, जी देखो स्वास्थ्य का क्या पता कितने हैं, लेकिन जब तक जीऊंगा, क्योंकि इसी में आनंद आ रहा। अब मेरे को अच्छा ही लगता, शुरू जी। शुरू में छोड़ता था ना, तो मेरे को लगता था, मेरे मन में वो आ जाती थी कि नहीं नहीं ये सब खा रहे हैं, मैं डिप्रेशन में आ जाता था, मेरे को टेंशन हो जाती थी, कभी गुस्सा भी आ जाता था। लेकिन अब मेरे को अच्छा ही लगता। अब तो मैं फंक्शन में, पहले जब मैं शुरू में छोटा था, मैं फंक्शन में नहीं जाता था। जी। अब मैं फंक्शन में भी जाना शुरू कर दिया। लोग खाते हैं, हम आराम से सलाद भर लेते हैं एक प्लेट में, चुपचाप अच्छा। धीमे धीमे नींबू लगा लेते हैं, सलाद धीमे धीमे चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं। वो तब तक भोजन करते हैं, हमारा सलाद खत्म होता है। हाँ कल जी। भी ऐसे किसी फंक्शन में गए थे, घर के सभी ने जाना था, मैंने अपनी सलाद की प्लेट भर ली, मैं सलाद खाता रहा, वो खाते। मेहमान आते हैं तो भी ऐसे करते हैं, उनको खाना खिला देते हैं, वो मेहमान है, अब उनको क्या कहेंगे। जी। तो उनको खाना खिलाते हैं, मैं अपना सलाद या आपकी बताई हुई इडली है, मैं उनको वो भी टेस्ट कराता हूँ। अब जी। उस दिन मेहमान आ गए हमारे घर में, तो उन्होंने उनको जूस पिलाया, जूस वो जी। वाला कृत्रिम जूस, जी। प्राकृतिक नहीं, जो मार्केट से मिलता है। तो मेहमान ऐसे थे, और मैंने साथ में छाछ बनाई, मैंने छाछ भी, तो मैंने उनको सबको छाछ टेस्ट कराई। मैं कहा तुम भी टेस्ट, नारियल की छाछ थी, मैं कहा तुम भी टेस्ट करो। वो कहते हैं ये ज्यादा अच्छी है, ये पीनी थी। जबकि अच्छा। मैं घर में, जब मेरे घर में मेहमान आते हैं ना, तो मैं उनको ये कहता हूँ, मैं घर में क्या रखा, देखो जी तुम 3 डाइट देते हो उनको, पहले जूस देते हो, फिर उनको चाय वगैरह पिलाने की कोशिश करते हो, फिर उनको खाना देते हो। मैं कहा 2 में 3 में से 1 डाइट मेरी होगी। जो पहला होगा वो मेरी तरह से जो चीजें बनेंगी, मतलब लिक्विड जो बनेगा वो भी प्राकृतिक बनेगा, और फल तो साथ में देंगे। पर जो भी है एक बार तो उसको ये देना पड़ेगा, और जैसे हिसाब से चल रहा है, आने वाले समय में जो भी आएगा उसको कच्चा ही देंगे। जी। जिसके घर अच्छा। जाएंगे वहां कच्चा खाएंगे, जो हमारे घर में आएगा वो कच्चा ही देंगे। हम क्यों किसी अच्छा। का शरीर खराब करें। हाँ जी, सच अब बात है। ये भी तो बहुत बड़ा पाप है कि किसी का शरीर खराब करना। हाँ हाँ अगर हाँ जी। मेहमान हमारे घर में आता है तो हम जी। उसको
बाजारी चीजें लेके खिलाएं या मिठाइयाँ खिलाएं, सब बीमार होके जाए। इससे अच्छा उसको बढ़िया घर के बढ़िया बढ़िया आपने सब सिखा रखा है, मिठाइयाँ बनानी, बढ़िया सब्जी रोटी सब्जी बनानी, पोहा बनाना, तो उनको वही देंगे। जी, वो अच्छी आएंगे खाएंगे, अच्छी बात है, उनका शरीर हल्का रहेगा। जी, 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 क्योंकि अभी तो पहले अपने को सुधारे ना, अपने को सुधारूंगा, अपने घर वालों को सुधारूंगा। मेरे तो जितने रिश्तेदारों को पता चल गया अब कि ये कच्चे पी हैं, अब मैं जाता हूँ, वो मेरे से चाय पानी नहीं पूछते, वो सीधा पानी पिलाएंगे जी। या फिर मेरे आगे फल रखते हैं। कच्चा जो है वो ही सच्चा है, और कच्चा जो है वो सूर्य प्रकाश की आग से पक के बनता है, तो उसको हम कच्चा भी बोलेंगे तो पाप लगेगा। वो अमृत भोजन है जो परमात्मा बनाता है, माँ प्रकृति बनाती है, धरती माता जो बनाती है, वो उसको हम कच्चा नहीं बोल सकेंगे। 1 साल लगता है मैंगो बनाने में, और वो कितनी सनलाइट से पकता है, सूर्य की गर्मी से पकता है, तब हमारे हाथ में मैंगो आती है। तो ये जो है वो सन कुक फूड है, मतलब कि सूर्य प्रकाश की आग से बनाया हुआ, तो ये कच्चा भोजन नहीं है, यही सच्चा भोजन है। जी, बहुत बढ़िया। जी। सॉरी पंकज मैडम, जी, बहुत अच्छा। हाँ, पंकज जी, हम ऐसा पूछना चाहेंगे कि पूरे विश्व को कुछ संदेशा दीजिए आपके समाज से, या फिर पूरे विश्व में जितने भी लोग, करोड़ों लाखों अरबों लोग हमारी वीडियो देखेंगे, तो उनको कुछ टिप्स दीजिए कि हेल्दी कैसे रहना है और दवाइयाँ कैसे बंद करनी है। देखो, मैं तो एक ही कहूंगा कि जो युग चल रहा है ना, सबको पता चल गया कि बीमारी मुंह फैलाए बैठी है। हर जी, व्यक्ति बीमार आज की डेट में। जी, लोग एक्सरसाइज की तरफ दौड़ रहे हैं, मेरे को मालूम बहुत अच्छा लगता है, लोग एक्सरसाइज योग की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज और योग करना कोई भी बीमारी का हल नहीं है। क्योंकि इससे थोड़े हमारे मसल मजबूत तो हो जाते हैं, लेकिन बीमारी नहीं निकलती। कोई जी, व्यक्ति कितना मर्जी योग कर ले, कितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, लोग कहते हैं मैं इतने प्राणायाम कर लूं, कुछ नहीं होगा। हाँ ठीक है, कुछ अच्छा जरूर लगेगा, उसका मन कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों में जाके बैठेगा, करेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन वो सोचेगी मेरी शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द या कोई भी रोग है, ठीक, अगर ठीक करने हैं तो फिर डाइट ठीक करनी पड़ेगी। तो जी, मैं आपके थ्रू पूरे विश्व में जो अगर मैसेज आता है, तो मैं ये की कहूंगा कि कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कच्चा भोजन खाना शुरू कर दे। धीमे धीमे कच्चे की जब मात्रा अंदर बढ़ती जाएगी, तो शरीर की मांग कच्चे पे की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर अपने मन करे, जब आपको लगेगा कि कच्चा खा के शरीर अच्छे होने लग गया, तो अपने आप पका आहार छूटता जाएगा। जितना कच्चा खाते जाओगे, कच्चा शरीर में मांग बनती जाएगी और पके की मांग बंद होती जाएगी। और ये हकीकत है कि आज लोगों को कच्चा जो फल लेते हैं या कोई चीज लेते हैं, वो महंगा लगता है। जो पका हुआ भोजन है वो हमें सस्ता लगता है। वो कारण यही है कि जो मांग है वो अनाज की है। जिस चीज की मांग मार्केट में बन जाती है, वो चीज ऑटोमेटिक उसको लोग उगाना शुरू कर देंगे और ऑटोमेटिक वो सस्ता होने लग जाएगा। तो जी, लोग को मैं यही कहता हूँ कि लोग कच्चे पे आए, कच्चे पे खाना शुरू करें। अगर 100% लोग कच्चे पे जाएंगे, तो ये गारंटी है जितने भी अस्पताल है, 99 अस्पताल बंद हो जाएंगे। ओनली एक्सीडेंटल जो बाहरी रोग है उसके छोड़ के बाकी कोई भी डॉक्टर बंद कर देंगे अस्पताल अपने। ये जी, हकीकत है, किसी को कोई बीमारी नहीं लगेगी अगर वो 100% कच्चे पे आ जाए। तो आप हो, मेरे को क्या गम है, मेरे को जी, कोई दिक्कत होती है। आप जो सेवा कर रहे हो, आपके बच्चे सेवा कर रहे हैं, आप भाई साहब हमारे जो बड़े हैं वो हाँ इतनी जी, सेवा कर रहे हैं। तो मैं जब भी फोन करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप कहते हो कि 10 से 12 बजे तक आप फोन कर, मैं 24 घंटे भी जब आपको फोन करा, मेरे को उसका जवाब मिला है। आप जी, बहुत सेवा कर रहे हो, प्रभु आप पे कृपा बसाए रखे। जी, आप और आपका परिवार सब ठीक रहे, खुश रहे, और एनडीएस के लोग भी सब खुश रहे। जो जी, एनडीएस को यूज करता है वो भी खुश रहे। जी, बस मेरी तो यही मन इच्छा है। जी, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग थैंक यू। हमारी वीडियो देखते हो, उन सभी लोगों के लिए ये जो सिस्टम है वो जानना हो, उसके बारे में और कुछ हो, तो यही वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में हमारी 700 वीडियो है, वो देख सकते हैं। एनीमा मंगवाना हो तो यही वीडियो के नीचे हमारी प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके ऑर्डर मंगवा सकते हो। अगर आपको हमें कुछ पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप कॉल कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। अहमदाबाद के नारायणपुरा में अगर आपको मिलना हो तो निशुल्क में हम सेवा करते हैं, और आप यहाँ पे आके मिल सकते हो, लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट लेके, व्हाट्सएप के मैसेज पे अपॉइंटमेंट लेके आपको मिलना होगा। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ पंकज जी आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका खूब खूब शुक्रिया। थैंक यू, प्रणाम, आभार।